हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कूलाम नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप, तो इसको कैसे पढ़ना है? देखिए, दो चार्जेस हैं, पहले भी बताया था ये नियम मैंने आपको। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। पहला वाला चार्ज, अब शुरुआत में क्या था, इनके बीच में बल लगता है ना। शुरुआत में बस ये पढ़ा अदिश रूप में कि इनके बीच में क्या लगता है, बल लगता है। तो इनके बीच में लगने वाले बल का परिमाण, लगने वाले बल का परिमाण F इक्वल टू K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अदिश रूप था, ये मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जानते हो कैसे आता है। मैं केवल सदिश रूप के लिए जा रहा हूँ। अब आप देखिए, पहली चीज, सदिश रूप में दो केस बनेंगे। सदिश रूप में दो केस बनेंगे। पहला, अगर ये दोनों धनात्मक हैं, दोनों क्या हैं, या दोनों ऋणात्मक है, या दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है। तो पहला केस है, फर्स्ट केस, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। क्या हुआ इसका मतलब? अगर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो धन और धन भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0। और माइनस एंड माइनस का प्रोडक्ट करोगे तो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, धनात्मक ही आएगा। ठीक है जी। तो दोनों का गुणन 0 से बड़ा हर हाल में होगा, दोनों का गुणन जो होगा 0 से बड़ा होगा। क्लियर है? ठीक है, आप लेंगे ना भाई, केस चल रहा है, केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर फर्स्ट है। इसको दो केस में पढ़ सकते हो आप। तो अब देखते हैं कि क्या फोर्सेस लगेंगे, क्या बल लगेगा। तो अब क्योंकि सदिश पढ़ रहे हैं इसलिए दिशाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। ये 1 है, ये 2 है, तो 2 पर लगने वाला बल 1 की वजह से F21, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, फोर्स F21, हाँ या ना। F21 देखो कहाँ से कहाँ लग रहा, 1 से लेके 2 की ओर लग रहा है ना, 1 से लेके 2 की ओर। बेटा ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, समझ गए ना। ये 1 है और ये क्या है, 2 है। तो ये जो दिशा जाएगी इसको बोलोगे R12 वेक्टर। बोलोगे नहीं बोलोगे? क्या बोलोगे? और R12 वेक्टर की दिशा का इकाई सदिश R12 कैप। R12 मतलब ये जो बल लग रहा है इसकी दिशा क्या है, R12 कैप की दिशा में, हाँ या ना। देखो 1-2 वेक्टर तो यहां पर खत्म हो गया, मगर दिशा तो वही है ना। आप सिविल लाइंस पहुंच तो गए, मगर उसके और आगे जाना है, तो दिशा तो वही लगेगी सिविल लाइंस वाली। तो R12 कैप। तो आइए देखते हैं, हम लिखते हैं F21, पहले परिमाण लिखो, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, 2 पर लगने वाला बल 1 की वजह से, इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R। R मतलब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R12 का परिमाण, R12 का, क्योंकि दूरी परिमाण होती है ना। तो इसको डायरेक्टली आप R12 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए ना। अब हाँ, स्क्वायर, R12 का स्क्वायर। अब लगाओ दिशा भैया, ये लग गई दिशा, लग गई, इनटू अब लगाना है इसमें दिशा। तो दिशा लगाने के लिए टोपी पहनते हैं, क्या पहनते हैं, टोपी। बताओ टोपी की दिशा क्या होगी, R12 कैप, R12 कैप। देखो तो काम की चीज क्या है, यहाँ पे 2-1 है और दिशा क्या है 1-2। यहाँ 2-1 चल रहा है क्योंकि 1 पर लगने वाला बल 1 से 2 की तरफ लगेगा। आया समझ में? आ गया समझ में कि नहीं आया? बोलिए और से। हाँ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ठीक है। अब इसको यदि आपको ओपन करना है तो कर सकते हो। इसको यदि ओपन करना है तो कर सकते हो। तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि जानते हो फॉर्मूला, A कैप इक्वल टू वेक्टर A अपॉन कितना होता है, मॉड A। तो ये भाई क्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब R12 वेक्टर। समझ में आया? ये है F21 सदिश। एनी प्रॉब्लम? ये हो गया पहली चीज। अब दूसरा हम बनाते हैं
क्या बेटा? हाँ, R2 माइनस R1 जो आप कह रहे हो सदिश का सिद्धांत वो ये है, देखो 11th क्लास में ये A है और ये B है, बोलो हाँ, और ये ए बी सदिश होता है, बोलो हाँ। B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश ये था, तो O के रिस्पेक्ट में, मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में B का स्थिति सदिश ए बी सदिश बराबर ये O है, क्या है ये? तो ये हो जाएगा OB माइनस OA, OB माइनस OA। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे 1 2 है, 1 से लेके 2, तो R2 माइनस क्या R1, R2 माइनस क्या, कब लगेगा? जब आपको R2 अलग दिया होगा और जब आपको R1 अलग दिया होगा, न्यूमेरिकल में स्पेशली लगेगा। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको R12 को आप लिख सकते हैं इक्वल टू सेकेंड पॉइंट का स्थिति सदिश R2 माइनस प्रथम बिंदु का स्थिति सदिश R1, R2 माइनस R1। समझ में आया? क्या विभव में क्या? हाँ 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 हाँ, देखिए विभव नहीं है वो, विभवांतर है। क्या है वो? विभवांतर। विभवांतर में दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, आपके ऊपर है वो कैसा लिखते हो, बस लिखना सही। जैसे मैंने कहा तुम्हारे नंबर 4 आए और उसके नंबर आए 2, हाँ या ना? तुम्हारे नंबर 4 आए, उसके नंबर आए कितने? 2। तो तुम्हारा उसके सापेक्ष में विभवांतर होगा +2। कितना होगा? समझ में आया? किसके सापेक्ष में निकाल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट, और उसका तुम्हारे सापेक्ष में विभवांतर होगा -2। तो दोनों सही है। सापेक्षिता क्या है बस ये मेंशन करना। समझ में आया ना? सापेक्षिता क्या है ये मेंशन करना कि किसके सापेक्ष निकाल रहे हो। तो VAB का मतलब A का विभव विद रिस्पेक्ट टू क्या? B। A का किसके सापेक्ष में? B के सापेक्ष में, तब ये B के सापेक्ष में है। और अगर आप इसको लिखते हो VB माइनस VA, मतलब B का किसके सापेक्ष में? A के सापेक्ष में, ठीक है ना? तो अगर कंफ्यूजन हो तो वहीं पर सापेक्ष लिख देना, ठीक है ना? बिल्कुल, R12 को मॉड में लिख सकते हो, हाँ चलेगा, हाँ चलेगा, हाँ हाँ बाहर लगता है, बाहर लगेगा। R12 जो है, R12 का स्क्वायर ये ऐसा लगेगा, या चाहे आप डायरेक्टली इसको R12 स्क्वायर लिख दो, जैसे मैंने ये लिखा था, एक क्यूब लिखा था, बात बराबर है। मैंने पहले ही बताया मॉड लगाना या कुछ नहीं लगाओ, मॉड लगाने का महत्व तब है जब तीर लगा रहे हो, जब तीर है तब तो मॉड लगाओ, नहीं तो वो ऑलरेडी मॉड ही माना जाएगा। डन। R12 का क्यूब कहाँ से आया? ये एक्चुअली यहाँ पे जो था R12 का किसी का इकाई सदिश बराबर वो दिया सदिश बटे उसका मापांक मॉड, तो R12 कैप था यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले स्क्वायर था, तो यहाँ पे अपॉन R12 आता कि नहीं आता बताओ? तो ये इसके साथ मिल गया, तो 2 पावर और 1 पावर कितनी पावर हो गई? 3 पावर। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था 3 पावर। बोलो आ गया समझ में? आ गया? हाँ। तो आप यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी सही है, यहाँ तक लिखेंगे तो भी सही है। तो ये आपका हो गया इसके कुलाम के नियम का सदिश रूप। एक पक्ष मैंने आपको दिखा दिया, अब जल्दी से दूसरा पक्ष देखिए इसका। ये वाली बात समझ में आ गई ना? चलो अब इसका दूसरा पक्ष देखो भाई। इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आपके पास में ये इधर पे देखना, अब तो ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि भाई समान आवेश है, समान प्रकृति के आवेश है, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। ये बनेगा फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, है ना? दिशा लगा सकते हैं, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। तो पहले मैं परिमाण लिखता हूँ, फिर चुपके से दिशा लगा दूंगा। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, देखो भाई दूरी, यहाँ से सिविल लाइन जाओ या सिविल लाइन से यहाँ जाओ, दूरी बराबर है। विस्थापन की दिशा होती, दूरी की कोई दिशा। तो चाहे R12 का मॉड हो चाहे R21 का मॉड हो, बात क्या है? बराबर। तो मैं लिखूं R12 या R21, बात क्या है? क्योंकि मैंने दिशा नहीं लगाई, वेक्टर नहीं लगाया, हाँ या ना? तो अभी तक मैं क्या चल रहा था यहाँ पे? R12 नीचे, दूरी 1 से लेके 2 की। अब क्या चलूंगा? 2 से लेके, आप कहोगे सर मैं 1 2 रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, रख दो। अगर आप 1 2 भी रख देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपन को ये फॉर्मूला बनाना है क्यूब वाला, इसलिए 2 1 रखो। क्या रखो?
चलो, तो R21 का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, 2 से लेके 1 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इनटू दिशा, दिशा कहाँ जा रही है, देखो ये इसकी दिशा देखो, 1 से लेके 2 है कि 2 से लेके 1 है, 2 से 1, मतलब टोपी कहाँ लगेगी, 2 से लेके 1 की तरफ, तो R21 की टोपी 21 की दिशा में कैप, हाँ या ना। ये देखो मैंने इससे मिलान करने के लिए 21 रखा है, नहीं तो मैं 1 2 भी रख देता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि दोनों दूरी तो बराबर है ना, 1 से लेके 2 की का हो या मेरे से लेके तुम्हारी दूरी, तुम्हारे से लेके मेरी दूरी बराबर है। तो R21 का कैप, इसको खोल खाल दो, वेक्टर लगा दो अब, क्योंकि मैंने यहाँ वेक्टर ला दिया तो यहाँ भी वेक्टर लाना पड़ेगा। तो F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 कैप को खोलोगे तो R21 सदिश अपॉन R21 का क्या आ गया समझ में। तो ये बन गया F12 F21 और F12 ज़्यादा आपको ये दिखाई देगा बॉक्स वाला, नीचे वाला कम मिलेगा आपको। डन। तो देखिए यहाँ पे F12 और F21 आपने देखा, और अब आप जानते हैं कि RAB फिजिक्स में आपने पढ़ा है, AB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ BA वेक्टर, AB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, तो इसलिए यहाँ पर R12 और R21 एक दूसरे के क्या नेगेटिव है। तो यदि मैं इसी को उठा लेता हूँ, देखो ध्यान से, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब, हाँ R21 है, हाँ ठीक है, R21 का होल स्क्वायर रहने दो इसको, या होल क्यूब ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, R21 का होल क्यूब नीचे वाला, और R21 वेक्टर है, क्या मैं इसको माइनस ऑफ R12 वेक्टर लिख सकता हूँ, R21 को देखो AB को माइनस BA लिखते हैं, तो R21 को मैं क्या R माइनस R12 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि 21 का अपोजिट है 12 है ना। इसको इधर ले आओ, F12 इज इक्वल टू माइनस, ध्यान से देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 का क्यूब R12 वेक्टर। ये ध्यान से देखो ये क्या है, F21 है कि नहीं है, है कि नहीं है, ये क्या है F21, क्या बेटा R21 बराबर है ना, A से लेके B की दूरी या B से लेके A की दूरी कोई फर्क नहीं है, तो दोनों बराबर है, तो ये जो इस पे इसका कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। तो बताओ ये क्या हो गया अपने पास, यानी F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। ये क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम, क्या नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम, याद आया। 1 जितना 2 पर बल लगाएगा 2 उतना 1 पर बल लगाएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के फलस्वरूप एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, समझ गए ना। तो ये न्यूटन का तृतीय नियम है, मतलब जो कूलाम्ब का नियम होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो करता है। बोलो समझ में आया, छाप लो। देखिए अभी आपने देखा Q1 एंड Q2 जो दोनों चार्ज थे, प्लस प्लस थे या माइनस माइनस थे, तो दोनों का गुणनफल क्या है, ग्रेटर देन 0। अब अगर एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो लेस देन क्या होगा, तो बना सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर है, बस बलों की दिशा अलग हो जाएगी। ये देखिए Q1 है और ये क्या है Q2। अब मान लीजिए दोनों के चार्ज अलग अलग है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो इस पर लगने वाला बल कहाँ होगा, अंदर की तरफ। ये क्या कहलाएगा, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, और ये कहलाएगा फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ, बाकी पूरी प्रोसेस वैसे ही कर लोगे। अब भाई ज़्यादा ज़्यादा अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक काम करो, ये जो तीर है डर लग रहा है तो इसको इधर ले जाओ। ये क्या है, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ, क्योंकि 2 पर लगने वाला बल 1 की वजह से इधर की ओर लगेगा ना। सदिश को तो आप अनंत तक खींच सकते हो, तो अगर ले जाना हो तो ले जाओ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, वहीं बैठे बैठे कर लो। बाकी सब कुछ सेम है भाई, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लेना, R1 R2 बना लेना, ठीक है ना। चलो